वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लंबे इंतजार और कठिन चुनावी प्रक्रिया के बाद प्रदेश में मंडल अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी को कड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। मंडल अध्यक्ष पद के लिए कार्यकर्ताओं के जरिए किए गए आवेदनों ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें अब और बढ़ा दी थीं। प्रदेश कमेटी को नाम जारी करने में लगभग 10 दिन का समय लगा। हालांकि मंडल अध्यक्ष की सूची में जो नाम है उनमें सामाजिक और जातिगत समीकरण को साधने का पूरा प्रयास किया गया है। क्या बीजेपी मंडल अध्यक्ष चुनाव के जरिए जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी? देखिए इस रिपोर्ट में। मंडल अध्यक्षों के नामों के ऐलान के बाद अब माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की जो चयन प्रक्रिया है वो तेज हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने हर जिले में सरकार और संगठन के बड़े चेहरों को जिला पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया था और वहां पर पहले बूथ अध्यक्ष, फिर मंडल अध्यक्ष, अब जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया की जिम्मेदारी दी थी। माना यह जा रहा है कि मंडल अध्यक्षों के नामों के ऐलान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में बहुत जल्द जिला अध्यक्ष और महानगर के अध्यक्षों का ऐलान होगा और इसके लिए पार्टी ने बाकायदा स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। जैसे ही बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया रही है, ठीक वैसे ही जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष भी चुने जाएंगे। जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समीकरण का खास ख्याल रखेगी। महानगरों में जहां सामान्य वर्ग की आबादी बड़ी संख्या में होती है, वहीं जिलों में पिछड़े और दलित वर्ग का भी दबदबा है। ऐसे में सामाजिक समीकरण को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी नए जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की घोषणा 15 जनवरी तक करेगी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में जुटेगी, लेकिन उसके पहले जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष का भी चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि दावेदारों की संख्या अधिक है और पदों की संख्या सीमित है। ऐसे में सामंजस्य के साथ समीकरण को भी साधना भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन इस समय बदला जा रहा है, जो नए मंडल अध्यक्ष बन रहे हैं या आगे जिला अध्यक्ष बनेंगे या फिर प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश में जो पदाधिकारी उनमें बदलाव आएगा, ये सब इसलिए ही नहीं हो रहा है कि हर 6 वर्ष बाद होता है। ये इसलिए भी हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं हार मिली। भारतीय जनता पार्टी आधे पे आई। अब भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के सामाजिक समीकरणों को साधते हुए संगठन का निर्माण कर रही है, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो। अभी जिला अध्यक्ष जब नाम सामने आएंगे तब भी आप देखेंगे वहाँ भी सामाजिक समीकरणों का ख्याल रखा जाएगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जैसा कि उनके संगठन के मंडलों के अध्यक्षों के नाम से सामने आ चुका है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव होगा या प्रदेश के जो पदाधिकारी बनेंगे, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समीकरणों का, जातिगत समीकरणों का पूरा ख्याल इसलिए रखेगी कि आने वाले समय पे पंचायत चुनाव में ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में करना चाहेगी और फिर उसके बाद उसी के बाद पंचायत चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी भारतीय जनता पार्टी जुट जाएगी, जैसा कि भाजपा का अभी तक का अपना काम करने का तरीका रहा है। भाजपा हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया का पालन करने वाली पार्टी है। संगठन में हर 6 सालों के बाद चुनाव होता है। पार्टी में आम कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है। वहीं जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के चुनाव में भी कार्यकर्ताओं को योग्यता अनुसार स्थान दिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड संगठन है। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत यहाँ चुनाव होते हैं और चुनाव के माध्यम से मंडल अध्यक्षों का चयन होता है। मुझे लगता है मंडल अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब अध्यक्षों के, जिला अध्यक्षों के चयन होने वाले हैं। सारी प्रक्रिया को चुनाव से जोड़ना एकदम गलत है। चुनाव में नतीजे आते रहते हैं, कभी अच्छे कभी खराब, और ये लोकतंत्र का एक मूल जो भावना है कि जनता जनार्दन है। नतीजों से हमारे संगठन पर असर पड़ता है, कई बार उनकी समीक्षा होती है, लेकिन केवल यही कहना कि लोकतंत्र, नई तरह से चुनाव व्यवस्था चल रही है, नई सदस्यता हुई है, नए चुनाव हो रहे हैं और इस प्रक्रिया को भारतीय जनता पार्टी हर 6 साल बाद दोहराती है। हमारे नए तरह से सदस्यता होती है और उसके बाद संगठन के विधिवत चुनाव होते हैं। चुनाव की प्रक्रिया के दौर से भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है और जल्द ही आपको जिला और महानगर पे नए अध्यक्षों का चयन होता दिखाई देगा।
भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्षों के चुनाव में जिस तरह से सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर आगे बढ़ी, उसी तरीके से महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के चुनाव में भी सामाजिक समीकरण को साधा जाएगा, क्योंकि सामने 2027 का चुनाव है और समाजवादी पार्टी का पीडीए। ऐसे में पीडीए से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समीकरण को साधेगी। भाजपा का मानना है कि उनके संगठन में हर 6 वर्ष पर चुनाव होता है और भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली पार्टी है। ऐसे में पार्टी अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है और 6 वर्षों के बाद पार्टी में संगठन का चुनाव हो रहा है। पार्टी में उपयुक्त चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि प्रदेश कमेटियों ने जिस तरह से जिला कमेटियां निर्धारित की और जिले में पर्यवेक्षक भेजे, अब बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी 9 वर्ष में यानी जनवरी के पहले सप्ताह में जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की घोषणा करेगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सहयोगी जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, नाधी टीवी, लखनऊ।